अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन। ये कौन सा प्रोजेक्शन है? जेनिथल प्रोजेक्शन है। और ये क्या है? पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन। इसमें जो है ये क्या बनाते हैं? जेनिथल प्रोजेक्शन में हम लोग हमेशा नॉर्थ पोल या साउथ पोल के एरिया को के मैप को हम लोग बनाते हैं जो सही होता है। और इसके लिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध को प्रदर्शित करने के लिए एक ध्रुवीय मध्य समदूरस्थ प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप की मापनी क्या है? 1:20 करोड़ तथा रेखांतरण मतलब दो रेखा के बीच में जो इंटरवल है वो है 30 डिग्री का। ठीक है। अब हम लोग का क्या है कि हम लोग को पता है कि अर्थ का रेडियस क्या है, ये हम लोग निकाल लेंगे। अर्थ का रेडियस हो गया 3.17। ठीक है। अभी इसमें क्या है कि नॉर्थ पोल जो होता है, नॉर्थ पोल पे पेपर को हम लोग फ्लैट रख देते हैं और नॉर्थ पोल पे फ्लैट रखते हुए हम लोग बाकी उसको 90 डिग्री होता है नॉर्थ पोल, है ना, उस पर वो लैटिट्यूड 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर जो होता है वहाँ तक हम लोग इसका लैटिट्यूड्स बनाते हैं। तो इसका बेसिकली जो है वो अलग अलग 30 डिग्री का आर्क बनाएंगे और 90 डिग्री का आर्क बनाएंगे। इसके लिए हम लोग 30 डिग्री का, क्योंकि डिफरेंसेस कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री अक्षांश के चाप की जो लंबाई होगी वो उसको हम लोग निकाल लेंगे। चाप मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो ये जो इक्वेटर जो है उसका लेंथ है ना, उसका लेंथ हम बनाएंगे। तो वो क्या होना चाहिए? 30 डिग्री पे क्या होना चाहिए लैटिट्यूड का लेंथ, और 90 डिग्री पे क्या होना चाहिए? ठीक है। तो अभी डिफरेंसेस जो है वो 30 डिग्री का कैसे निकालेंगे? 2πr, ये परिधि का आपको पता है, मल्टीप्लाई बाई 30 का डिफरेंसेस है 360। तो टोटल मिला के हमारा फाइनल आ गया 1.66 सेंटीमीटर। दूसरा है 90 डिग्री के चाप पे, क्योंकि बीच में 90 डिग्री है तो अंतर कितने का है? तो 90 तक है। 90 डिग्री के चाप का प्रक्षेप के अक्षांश का वृत्त की का जो आर्क का जो लंबाई होगा उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, 2πr, और फिर ये फाइनल इसका लेंथ हो जाएगा 4.98। अब इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम आपको बता दें। इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग ले लेंगे लाइन, खींच लेंगे स्ट्रेट लाइन। पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। कितने का खींचेंगे? हम लोग सिंपली खींच लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत बड़ा नहीं खींचना है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिए। अब इसके ऊपर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर बनाते हैं। पॉइंट ले लिए बीच में, पॉइंट पे इस लाइन के बीचों बीच एक पॉइंट ले लेंगे। इस पे हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अब हमने ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दी। ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखा है कि ये क्या हो गया? ये आपका हो गया नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है। तो इसको मान लीजिए हम वो मानते हैं, ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है। और अब हमको बनाना है 30 डिफरेंसेस पे आर्क बनाना। 30 डिग्री के इस पर कितना? 1.66 सेंटीमीटर। और 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का कितना है? 4.98, है ना। तो पहले हम लोग 1.66 लेंगे। ठीक है। इतना लेके हम लोग यहाँ से एक मार्क कर लेंगे। ठीक। दूसरा है 4.30 डिग्री का हो गया, तो ये 90 डिग्री से ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री से फिर हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री से ये हो गया 190 डिग्री। वैसे भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.66 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम्स करेंगे तो 4.98 होगा। अभी कितना है देख लेते हैं इसको, 4.98 है कि नहीं। देखिए एकदम एक्यूरेट है ये 4.98।
ठीक है। अब हम लोग ये जो पॉइंट बनाया है डिफरेंसेस का, अब हम लोग इस पर इसको बना के आर्क बना लेंगे इसका। ये बन गया। फिर हम लोग 60 डिग्री वाला ले लेंगे। सिक्सटी डिग्री हो गया। फिर ये हम लोग 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री का डिफरेंसेस जो है वो इक्वेटर वाला लाइन हो जाएगा ये हो गया। अब ये क्या शो कर रहा है कि ये हमारा पोलर रीजन है। ये पोलर रीजन कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का ये है। 90 डिग्री के बाद क्या होगा, ये 60 डिग्री है। 60 के बाद ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के बाद ये 0 डिग्री है। ये हो गया है ना। तो इसको लिखेंगे 60 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, और ये है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये 90 डिग्री तो बना, अब 30 का चूँकि अंतर है तो लॉन्गिट्यूड्स जो बनेंगे तो हमारा लैटिट्यूड बन गया। अब लॉन्गिट्यूड जो बनाएंगे वो भी 30 डिग्री के डिफरेंसेस में बनाएंगे। तो लॉन्गिट्यूड कितने हैं टोटल, 360 हैं। तो अब हम लोग 0 पे 30 डिग्री के मार्क्स पे इंटरवल करेंगे। 30, 60, 90 तो है ही है, इसके नहीं वो 90, फिर 120, 120 के बाद 150 ना, 150 के बाद फिर 180। अभी इधर मार्क कर लिए, उसको उलट के भी इधर मार्क कर लेंगे। 30 डिफरेंसेस में लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे 30, 60, 90 हो गया, 120 और 150। ये 30 डिग्री का हो गया लॉन्गिट्यूड्स। अब इसको हम सबको मिला लेंगे। सर्कल तक ही मिलना चाहिए, सर्कल के बाहर लाइन नहीं जाना चाहिए, लेकिन पॉइंट हम लोग मैच करके रखेंगे। ये हो गया। इसमें इमेजिन कीजिए ये जो बीचों बीच जो है वो नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल से नीचे तरफ में हम लोग का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आगे बढ़ रहा है। ये जेनिथल प्रोजेक्शन में हमेशा नॉर्थ पोल या साउथ पोल का ही बनता है प्रोजेक्शन, और इस जगह का ही, इस जगह के स्पेशली नॉर्थ पोल और साउथ पोल के प्रोजेक्शन बनाने के लिए इसको जेनिथल प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। और ये इस एरिया के जो भी मैप होते हैं, शेप होते हैं कंट्री के, वो सही आते हैं। इस तरह से ये हमारा बन गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, अब लॉन्गिट्यूड्स में लॉन्गिट्यूड्स का क्या हो गया, ये बीचों बीच प्राइम मेरिडियन हो गया तो 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के बाद इधर 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं, कंफ्यूज नहीं करना है। 120 डिग्री ईस्ट और 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री, इधर वेस्ट हो जाएगा 150 डिग्री, 120 डिग्री, ये हो गया फिर 90 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है। तो इधर हो गया 0 डिग्री से जितना भी है वो ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। इस ढंग से हमारा जेनिथल प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। इसको ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्केल लिख देंगे। स्केल कितना था, 1:20 करोड़। इतना हो गया। ये बन गया हमारा जेनिथल प्रोजेक्शन।